जी सर पहले D-1 होता है, जिसमें एक दिन पहले कस्टमर को रिमाइंड करवाया जाता है, बताया जाता है। और उसमें भी जस्ट जो लोग होते हैं जिन्होंने पे करना होता है, वो काफ़ी लोग पे कर देते हैं। उसमें 100 केस हमें दिए जाते हैं। उसमें से हमने 35 लोगों से लोन जो है वो रिकवर करवाना होता है। उसके बाद D0 आता है। D0 के अंदर सर ऑलमोस्ट 35 केसेस होते हैं, मे बी 50 केसेस होते हैं। तो उसके अंदर से हमें वो दिन होता है जिस दिन कस्टमर का प्रॉमिस टू पे होता है, जिस दिन उसका डे होता है पे करने का। तो उस दिन उन केसेस में से हमें अगर 50 हैं तो ऑलमोस्ट 35 हमें निकालने होते हैं। तो अगर 35 to 30 का टारगेट होता है डेली, तो इस तरह सर 35 हैं तो उसमें से 10 या 14 का टारगेट होता है। उसके बाद S1 होता है जिसमें एक दिन पुराने होते हैं। ज़्यादा जो सर टॉर्चर किया जाता है ना, वो D0 या S1 में किया जाता है। उसके बाद S1 से S1 में क्या होता है, S1 में 14 केसेस हैं, तो उनमें से आपको 7 निकालने होते हैं, मतलब हाफ निकालना होता है। उसके बाद S2 आता है। S2 में सर S1 में वो केस रहते हैं जो एक दिन से लेके 5 दिन पुराने तक होते हैं, 5 से 6 दिन पुराने। उसके बाद S2 में 7 दिन पुराने केस आते हैं। 7 दिन से 14 दिन तक वहाँ पे केस रहते हैं। वहाँ पे भी इसी तरह का टारगेट दिया जाता है लोगों को कि आप इनसे इतने बंदे हैं, इनसे से निकालना है, वरना आपको नौकरी से निकाल देंगे हम लोग। तो उसके बाद सर आता है दूसरा M1। M1 में सर एक 31 दिन पुराने लोग होते हैं। 16 से मतलब 16 दिन से लेके 31 दिन पुराने तक केस होते हैं M1 में। उसके बाद M2 में सर 30 डेज से लेके 180 डेज तक होते हैं M2 में। तो इस तरह इनसे रिकवरीज करवाई जाती है। M1 में सिर्फ आपने 2 पेमेंट्स निकलवानी होती हैं डेली की, 5,000 की INR की। जी सर, मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी अभी, तो उसको मैंने कन्विंस किया इस चीज़ के लिए। वो बोल रहा है मैं नहीं जाऊँगा कल से इस जॉब के लिए। तो उसी से मेरी ये बात हो रही थी। तो उसने मुझे एक बात बताई है सर। उसने कहा कि आपको नंबर बंद करने की भी ज़रूरत नहीं है। मैं भी नंबर बंद करें तो वो आपके डायरेक्ट ही रेफरेंस में घुस जाएँ और फिर रेफरेंस से ही कांटेक्ट करने की कोशिश करें, फिर आपकी मोर फ़ोटोज़ करें। तो हो सकता है सर, ऐसा मैंने भी देखा है कि बहुत से केसेस में हमें कहा जाता है कि नंबर नहीं उठा रहा तो आपको इसलिए रखा हुआ है, आप इनके रेफरेंस में जाएँ। तो सर मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि नंबर आप ना ही बंद करें लोगों से, कि नंबर ओपन रहने दें और उनको सीधे अल्फाज में मना कर दें कि तुमसे जो होता है तुम कर लो, हम लोन नहीं पे करने वाला। मैं लोन पे नहीं करूँगा, तुमसे जो होता है तुम कर लो। तो इससे क्या होगा सर, वो वहाँ पर रिकॉर्ड लिख देते हैं कि ये बंदा पे करने वाला नहीं है। तो उस पर कम प्रेशर आता है और कम कॉल्स की जाती हैं। और जब वो बंदा डायरेक्ट मना ही कर रहा है और उसके बाद बार बार कॉल्स वो करेंगे, 2-4 दफ़ा आपको उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी एक अच्छी टेक्निक है। बाकी सर हमारे पास जो उनकी ऐप्स हैं, फॉर्च्यून वॉलेट, लास्ट टका, टकापोर्ट, इसकी मैं आपको, हमारा जो डिंग टॉक का ग्रुप बना हुआ है वहाँ से मैं आपको बता दूंगा ये कौन कौन सी ऐप्स हैं। जैसे हम लोग आपको हर एक वीडियो में कुछ कुछ क्लिपिंग सुनाते जा रहे हैं रिकॉर्डिंग की, हमारी बातचीत की। तो यहाँ पे किस तरीके से आप खुद पढ़ सकते हैं आपकी स्क्रीन के सामने कि इस बंदे ने हमें व्हाट्सएप किया कि सर मैं पाकिस्तान का हूँ, जिसमें जहाँ पे कि चाइनीज़ लोन पे कॉल सेंटर्स रन कर रहे हैं और ये खुलेआम इस तरीके से इंडिया के लोगों को परेशान कर रहे हैं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन मर रहा है कौन जी रहा है। और मुझे अब लग रहा है, मैंने काफ़ी लोगों को जो ऐसे फेक ऐप्स के लिए काम कर रहे थे वे कॉल सेंटर्स पे, उनको बताया गलत है, नहीं करना। बहुत लोगों ने मेरी बात मानी, मैंने खुद भी छोड़ा है। लेकिन मैं आपको भी ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि सर ऐसा कैसे हो रहा है, इसे रोकना बहुत ज़रूरी है, लोगों को बचाना बहुत ज़रूरी है। बहुत से गरीब लोग इस जाल में फंस रहे हैं, अपनी जान तक दे रहे हैं, घर परिवार टूट रहे हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में झगड़ा हो या माँ बाप पेरेंट्स बच्चों को लेके गलत सोचें, जाने अनजाने में लोग फंस जाते हैं। और इस तरीके से ये पाकिस्तान में हिंदू के नाम पे कॉल सेंटर्स चलाते हैं, लोगों को मतलब एक तरीके से बरगलाते हैं, मैं तो कहूँगा उनको उकसाते हैं कि नहीं ये हिंदू है, इनको परेशान करो चाहे जान जाए तो जाए। और इसमें चाइनीज़ वाले किस तरीके से ये पूरा रोल प्ले करते हैं मास्टरमाइंड की तरह।
काफ़ी थैंक यू मैसेजेस आते हैं। इस बंदे ने भी हमें कहा सर आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी वीडियो देख के मुझे अच्छा लगा। हमारे जो लोग हैं जिन्होंने हमसे हेल्प ली है, जिनकी जान बची है, उनके भी थैंक यू मैसेजेस आते हैं। बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन होता है। हम लोग भी आपको पिछले 4 सालों से कहते आ रहे हैं, फेक ऐप पे पेमेंट नहीं करें, कंपनियां बंद हो जाएंगी, ब्लैकमेलिंग बंद हो जाएगी, कहीं से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कैसे बचना है, क्या क्या चीज़ें खुद आपको अडॉप्ट करनी है स्टेप बाय स्टेप, हम लोग अपने एक्सपीरियंस से, रिकवरी एजेंट्स के बताए गए तरीके से आपको एक सही तरीके से गाइड कर पाते हैं, जिससे कि आपका समय, पैसा, मानसिक परेशानी बचे। ना आपको इनका रीपेमेंट का टेंशन, ना ब्लैकमेलिंग का, ना ही कहीं से कॉन्टैक्ट में फ़ोटो या मैसेज जाने का, या मॉर्फ फ़ोटो, न्यूड फ़ोटो कॉन्टैक्ट को भेजने का। इनके अगेंस्ट कंप्लेन कहाँ करना है, आपको अपने बचाव में क्या क्या स्टेप लेना है, ईच एंड एवरीथिंग आवर लॉयर इज़ टेलिंग यू, गिविंग यू एडवाइस। तो अगर आप भी किसी भी फेक लोन ऐप, क्रेजी मॉन्की हो, क्विक लोन हो ऐप हो, हीरो रुपी हो, हुगो लोन हो, टका पॉट हो, टका मॉल हो, लाइटनिंग रुपी ऐप हो, स्मॉल क्रेडिट ऐप हो, बड़ी कैश हो, परेशान है, पेमेंट नहीं करना है, किसी भी लिंक पे क्लिक नहीं करना है, किसी भी रिकवरी से बातचीत नहीं करनी है, ओटीपी शेयर नहीं कर, इन सारी चीज़ों को ध्यान रखें। हेल्प के लिए जिस भी से आप परेशान हैं, आपका नाम, प्रॉब्लम व्हाट्सअप करें। सो नाउ व्हेन यू गेट टू नो दैट ऑल दीज 7 डीज apps are completely Chinese app, fake app, their call centers are operating from Pakistan. You don't have to do any sort of repayment. Even after repayment, again they will blackmail, extort and demand more money. In case you get into a trap, you are not aware how to prevent yourself, how to protect your contact list, how to stop them from calling, messaging your contact list, family, friend, each and everything we are going to guide you, so that you don't have to worry at all about this problem and you will come out from it. So just WhatsApp us the name of the app and your problem and get a complete solution. Please like the video, share it, subscribe our channel, be with us for any sort of legal help from anywhere at any time in India, whether it's a family, civil, criminal, property, for any case.